प्रिय मित्रों, नमस्कार। AFEIS.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके साथ फिलहाल मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज के इस वीडियो में मैं 11 पिलर्स के अंतर्गत जो हमारी लंबी बातचीत चल रही है उसके 7वें पिलर की चर्चा करने जा रहा हूं और इस वीडियो में यह 7वां पिलर है फ्रेंड्स, लैंग्वेज यानी कि भाषा के पिलर के बारे में हम लोग थोड़ी बातें करेंगे। मैंने ये महसूस किया है दोस्तों कि जब सिविल सर्विस की तैयारी की जाती है या तैयारी करने के बारे में जब बताया जाता है तो आम तौर पर बताने वाले ये मानकर चलते हैं कि आपकी भाषा बेहतर होगी, अच्छी होगी, ठीक ठाक होगी। और यदि वो मानकर चल रहे हैं तो कोई गलत नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने ग्रेजुएशन किया है और जिस स्टूडेंट ने, आप सोचिए कि 15 साल तक पढ़ाई की हो, तो ये मानना गलत नहीं है कि उसकी भाषा बेहतर होगी। लेकिन मित्रों, मुझे ये कहने के लिए माफ़ कीजिएगा कि जो मेरे संपर्क में जो स्टूडेंट आए उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स में मैंने जो कमी पाई है वो भाषा संबंधी कमी पाई है। उनके पास नॉलेज है, टू सम एक्सटेंट एनालिटिकल पावर भी है, सच पूछे तो सूचनाएं भी हैं, उन्होंने अपने विषय को अच्छे तरीके से पढ़ा भी है और मेहनत भी उन्होंने खूब की है। लेकिन जब भाषा की बात आती है तो भाषा में वो बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं। और मित्रों, सच पूछे तो यह भाषा की कमजोरी उनके सिविल सर्विस की सारी प्रिपरेशन जो इतनी ठोस है और इतनी मजबूत है, पूरे के पूरे सिविल सर्विस प्रिपरेशन की कमजोरी बन जाती है। और चूंकि अतिरिक्त रूप से उनसे कुछ कहा नहीं जाता है, इसलिए उनका ध्यान भी इस ओर नहीं जाता है। मित्रों, इसीलिए भले ही मैं भाषा संबंधी आपसे बातें थोड़ी सी सामान्य स्तर पर ही करने जा रहा हूं और हो सकता है कि आपकी ज़रूरत न भी हो यदि आपकी भाषा बेहतर है तो, लेकिन फिर भी जो भी भाषाई रूप से अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है या यूँ कह लीजिए कि चेतावनी ही है कि यदि उन्होंने अपनी भाषा बेहतर नहीं बनाई तो उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। और मित्रों, मैं ये अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव मेरा ये नहीं कि मेरी भाषा कमज़ोर थी। लिटरेचर का स्टूडेंट होने के नाते तो मैं इस मामले में कह लीजिए कि खुशकिस्मती ही था कि मेरी भाषा ठीक ही ठाक थी। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे संपर्क में आ रहे हैं उनको देखते हुए मैंने इसे अलग से इस स्तंभ के अंतर्गत शामिल किया है। मित्रों, ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए, जो भी मेरे विचार हैं, आपके विचार हैं, किसी के भी विचार हैं, अगर मैं दूसरे तक पहुंचाना चाहता हूं, कम्युनिकेट करना चाहता हूं, तो मेरे पास मीडियम क्या है, मैं कैसे उसे दूसरे तक कम्युनिकेट कर सकूंगा? या तो बोलकर, जो सिविल सर्विस में इंटरव्यू के रूप में मुझे फेस करना है, या फिर लिखकर, जो मुझे मेन एग्जामिनेशन में फेस करना है। तो आप देखिए कि सिविल सर्विस में जो मेरे अपने विचार हैं उन्हें आप एग्जामिनर तक पहुंचाने का केवल 2 माध्यम है, लिखे हुए अक्षर और बोले हुए शब्द। और इन दोनों के केंद्र में है भाषा। अगर मेरी भाषा बेहतर नहीं होगी तो मैं थॉट्स मेरे कितने भी अच्छे क्यों न हों, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। बल्कि उल्टा ये देखा गया है कि अगर मेरी भाषा अच्छी है और थॉट्स थोड़े से कमजोर हैं, तो मैं उन्हें बहुत प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करके आ जाता हूं। हालांकि एग्जामिनर को धोखा देना पॉसिबल नहीं है। आप ये मत समझे कि केवल भाषा का साफ सुथरापन या प्रभावशाली भाषा ही आपको जीत दिला देगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस विचारों की कमजोरी को कुछ स्तर तक तो पूरा कर ही देती है। कुछ स्तर तक, बस यहां ध्यान रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ स्तर तक। आप इसी के भरोसे न रहें। लेकिन ये मान करके चलिए कि आपके पास थॉट्स बहुत अच्छे हैं और भाषा कमजोर है, तो सब कुछ कमजोर है, क्योंकि जो व्हीकल है, हमारे थॉट्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो व्हीकल है वो लैंग्वेज ही होता है। तो मित्रों, पहली बात, आपको लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट मानकर चलना चाहिए। दूसरी बात मीडियम की आती है। फ्रेंड्स, मुझसे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर, मैं हिंदी मीडियम रखूं या इंग्लिश मीडियम रखूं, या कुछ रीजनल लैंग्वेज की भी बात करते हैं। देखिए, इसके बारे में सिर्फ आपको ही फैसला लेना है और फैसले का आधार केवल ये होना चाहिए कि किस लैंग्वेज पर आपकी बहुत अच्छी नेचुरल कमांड है। आप इस रूप में मत जाइए कि किस लैंग्वेज में स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। सभी, अगर ये मान कर चलिए कि यदि हर लैंग्वेज में स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो किसी भी लैंग्वेज को लिया जा सकता है, और सच यही है।
आप देखिए कि किस लैंग्वेज में के माध्यम से आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। और याद रखिए, आप कभी मत भूलिएगा फ्रेंड्स कि जो आपका निबंध का जो पेपर होता है, ऐसे का जो 250 नंबर का पेपर होता है, उसमें भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो हर बार प्री क्वालिफाई कर रहा है, मेंस में, दूसरे पेपर्स में भी उसके नंबर ठीक ठाक आ जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में मार्क्स ही नहीं मिल रहे हैं, और वही असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता था। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट वो रहा है, इंग्लिश उसने ले ली, घर में इंग्लिश का वातावरण नहीं था, आसपास का वातावरण नहीं था, लेकिन ये मान करके कि शायद इंग्लिश में अधिक नंबर मिलते हैं, उसने उसको मीडियम बनाया, लेकिन वो केवल इंग्लिश ने ही उसकी नैया पार नहीं लगाई। इस बात को आप ध्यान रख करके अपने मीडियम का चयन करें। फ्रेंड्स, जब मैं ये बात कर रहा हूं कि अच्छी भाषा, सिविल सर्विस के लिए जिस भाषा की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं थोड़ी सी बात इसकी बताना चाहूँगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अच्छी भाषा आप किसे कहते हैं? देखिए, मैं बहुत विस्तार में तो जाने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी अच्छी भाषा में 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, उसके 3 बहुत महत्वपूर्ण गुण होते हैं। चूँकि मेंस में हमें लिखना होता है, तो हमारी जो लेखन है, हम जो लिख रहे हैं, वो शुद्ध होना चाहिए। मैं उस शुद्धता की बात नहीं कर रहा हूं कि जो उसमें बिल्कुल ही गलतियां ना हो, लेकिन बचकानी गलतियां तो नहीं होनी चाहिए, जो किसी भी ग्रेजुएट स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। पहली तो मात्राओं की गलतियां न हो, और दूसरा है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, कम से कम हो। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही मिस्टेक्स ना हो, लेकिन अटपटे गलतियां ना हो, जिसे सच पूछे तो उन गलतियों को देख करके एक प्रकार से जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाए, और उसके दिमाग में आपकी कुछ इस तरह की इमेज बने कि यार इसको तो देखो, ये इतनी भाषा भी नहीं आती है। तो भाषा आपकी शुद्ध होनी चाहिए। दूसरी जो बात है फ्रेंड्स, मैं इसी शुद्ध लेखन को शुद्ध उच्चारण के रूप में भी लेना चाहूँगा। तो सेकेंड पॉइंट है कि आपका जो उच्चारण हो वो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हो, अच्छा हो। उच्चारण की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर में इंटरव्यू फेस किए बिना तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बनेंगे, और वहां आपको बोलना ही पड़ेगा। तो अगर आपका उच्चारण शुद्ध है, तो ये मान करके चलिए कि 250 नंबर के पेपर में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, भाषा शुद्ध हो तो। लेकिन केवल शुद्ध भाषा ही नहीं, बट नेचुरली कि वहाँ थॉट्स भी होने चाहिए। खैर देखिए, आप जो भी लिखेंगे या बोलेंगे बिना थॉट्स के तो नहीं होगा, कोई अनर्गल प्रलाप तो आप करेंगे नहीं। तीसरी जो बात है फ्रेंड्स, वो है कि इफेक्टिव लैंग्वेज, इफेक्टिविटी। आपकी भाषा जो है प्रभावशाली होनी चाहिए। जब मैं प्रभावशाली भाषा की बात कर रहा हूं, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, आप भी जानते हैं, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आपसे जब कोई बात करता है, तो आप उसके प्रभाव में आते हैं। अरे वाह, क्या अच्छे तरीके से बोल रहा है, अपनी बात को कितने स्पष्ट तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं है। वो जो बात कह रहा है बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से कह रहा है, फालतू की बातें नहीं कह रहा है, और भाषा का मुझ पर एक इम्पैक्ट पड़ा। जैसे आप कभी फिल्मों को देखिए, है ना, फिल्मों में डायलॉग्स आते हैं, उन डायलॉग्स को सुनकर के आप एकदम दंग रह जाते हैं, वाह क्या बात कही है। बहुत इसमें तो दर्शक तालियां बजाने लगते हैं, आपके अंदर भी कुछ कुछ होने लगता है। बीच बीच में ऐसे प्रसंग आते हैं कि भाषा आपको एकदम छू जाती है। तो वही प्रभावशाली भाषा होती है। ये बात अलग है कि जो डायलॉग सर इस तरह के सुनते हो पूरी फिल्मों में नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने मान लीजिए 200 शब्दों का एक आंसर लिखा है, और उसमें अगर आप 2-4 लाइन भी बहुत प्रभावशाली कह गए, तो ये मान करके चलिए कि आपने ये जंग जीत ली है। क्योंकि अच्छी भाषा, बहुत ही प्रभावशाली भाषा तो बीच बीच में ही आती है, खासकर आप जिस अभी उम्र में हैं उसमें। तो दोस्तों, इस तरह से 3 क्वालिटी मैंने भाषा के बारे में बताई। आपका लिखना शुद्ध होना चाहिए, जिसमें मात्राओं और व्याकरण की कम से कम गलतियां हों, आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और फिर है भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए, जिसमें कि बातें हम शामिल करते हैं, आपके विचार स्पष्ट हों, बहुत क्रमबद्ध तरीके से उतरें, संक्षिप्त में अपनी बात कहें, और बहुत अच्छे अच्छे उसमें शब्द हों, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हों। अब मित्रों, मैं आता हूं कि आप इसके लिए क्या करेंगे। अंतिम चरण में मैं 1-2 मिनट इसके लिए लेना चाहूंगा। देखिए, भाषा एक्वायर की जाती है, कोई दे नहीं सकता है। ये आपकी संचित निधि है, और एक ऐसी निधि है जो ताउम्र आपके काम आएगी। ये केवल सिविल सर्विस तक सीमित नहीं है, पूरी जिंदगी भर। देखिए, आप एक दिन में कितने लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, और मिलते ही रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों से लेकर के बाहर के लोगों तक, तो उनसे मिलने का माध्यम तो सिर्फ भाषा है। ये बहुत बड़ी आपकी पूंजी है, इसको इसी रूप में लेकर के चलें, और इसीलिए इस पर काम करते रहें। और सिविल सर्विस के एग्जाम प्रिपरेशन के बाद भी आप लगातार इस पर काम करते रहें। ये अंत न होने वाला सिलसिला है।
दोस्तों, इसके लिए जो उपाय हो सकते हैं कि पुस्तकें पढ़ें, ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़ें, अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि भाषा के शब्द आपके अंदर आते चले जाएंगे। देखिए, भाषा रटने से नहीं आती है, भाषा हमारी चेतना में रचती बसती है, भाषा हमारी जीभ पर चढ़ती है ना। जैसे मेहंदी हाथ में रचती है, फिर आप मेहंदी को हटा देते हैं लेकिन रंग तो हाथ पे रह जाता है ना। मेहंदी को हटाने के बाद रंग नहीं हटता है। भाषा भी बिल्कुल उसी तरीके से होती है। जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, फिल्में देखिए, फिल्मों के जो बहुत अच्छे डायलॉग होते हैं उनको याद कर लीजिए, बल्कि नोट कर लीजिए। और सच ये है कि जब आप साहित्य पढ़ रहे हैं या अखबार ही क्यों ना पढ़ रहे हो, तो आप देखिए कि उसमें आपको कभी कभी बहुत अच्छे नए नए शब्द पढ़ने मिल जाएंगे, नए शब्दों का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि ये शब्द अब उपयोग में आने लगे हैं, भले हम नहीं जान रहे थे। तो आप उन शब्दों को नोट कर लीजिए, अच्छे डायलॉग्स नोट कर लीजिए, अच्छे वाक्यों को और नोट कर लीजिए। जहाँ भी आपको चीज़ें मिलती हैं आप उन्हें नोट करें, और केवल नोट करके छोड़ न दें, बल्कि उसे फिर यूज़ में भी लाने की कोशिश करें। कैसे आप यूज़ में लाएंगे? बोलचाल में उनको उपयोग में लाएं, लिखने में उपयोग में लाएं। जब आप आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय उपयोग में लाएं, निबंध लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय आप उपयोग में लाएं। और जब आप उपयोग में लाने लगेंगे तो फिर वो आपकी अपनी चेतना और व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाएगा। और फिर आप आगे चलकर देखेंगे कि फिर आपको सोच कर नहीं बोलना पड़ेगा, सोच कर लिखना नहीं पड़ेगा। वो नेचुरल तरीके से आपके लेखन में सहज भाव से आते चले जाएंगे। और यही भाषा सही मायने में पानी की तरह बहने वाली, प्रवाहित होने वाली भाषा होती है, जो सामने वाले पर प्रभाव डालती है। तो मित्रों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सलाह दूंगा कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के दौरान प्लीज़ आप थोड़ी अपनी भाषा को बेहतर बनाने की ओर भी ध्यान दें, भाषा की भी तैयारी करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हमारे द्वारा आपको ऐसे वीडियो और प्रोवाइड किए जाते रहें, तो आप हमारे YouTube चैनल AFE IAS को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर भी करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं इस 7वें पिलर को समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।